दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वितानन पे। आज की सुबह आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन क्या है 2025 से 29। तो आज जो एग्जाम हुआ था एसएससी पेपर का जो एग्जाम हुआ था, जो कि पेपर का नाम क्या है एसएससी 1 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी। ग्रुप ए में जो प्रश्न पूछा गया है, आज मैं आपको प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो क्वेश्चन का उत्तर भी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखिए, ये जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आज का एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि आज तारीख कितना है तो आप देखोगे 17 मार्च 2026 आज का तारीख है। तो आज के तारीख में ही जो ये ग्रुप ए में यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही मैं उसका उत्तर भी आपको देने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो देख सो फाइनली गाइस, ये जो है एसकेएमयू का क्वेश्चन पूछा गया ये प्रश्न है जहां पे क्लियर लिखा कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025 इसलिए लिखा गया है कि ये जो एग्जाम है ये जो 2025 में होना था, लेकिन ये 2026 में हो रहा है। ठीक है, एनईपी 2020 के अंदर ये आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एसएससी 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए में ये प्रश्न पूछा गया। आप ये देख सकते हो, आप लोगों का एग्जाम का जो टाइमिंग रहता है वो टोटल 3 घंटे का दिया गया है। कितना? 3 घंटे का। और फुल मार्क्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना है 75, यानी कि टोटल मार्क्स फुल मार्क्स इसमें कितना है 75 मार्क्स, जिसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा। कितना मार्क्स लाना होगा? 30 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे नीचे में आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है बनाना, है ना। यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न 1.5 मार्क्स का होगा, जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा, है ना। 1.5 में यानी कि 1.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। और टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया है? 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है। और इसमें अगर आप कोई गलत भी कर देते हो तो आपका माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या पूछा गया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि यह कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए ऑप्शन के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आज का प्रश्न पूछा गया। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया? यांत्रिक शक्ति, विद्युत संकेत, मानव बुद्धि और मानव श्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इसका उत्तर भी दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है ना। तो जिसमें ऑप्शन दिया गया था रजिस्टर, मेमोरी, एएलयू, सीयू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चलिए बताता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, जैसे गति दे दिया है। और तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन वहां पर क्या था तो उसका देखिए उत्तर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन का पूछा गया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि यह कार्य करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है कि विद्युत संकेत होगा। क्या होगा? विद्युत संकेत, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया कि कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। तो कौन करता है? तो सीयू करता है। कौन करता है? सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? तो बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये लड़का गलत किया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन वगैरह आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो चलिए मैं टाइप किया हूँ क्वेश्चन को, डायरेक्ट मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्डवेयर का सही वर्णन क्या है ना। हार्डवेयर का सही वर्णन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि ऑप्शन बी में क्या दिया गया है तो फिजिकल यानी कि भौतिक भौतिक घटक होगा। क्या होगा? भौतिक घटक होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निर्देशकों का समूह होगा। क्या होगा? निर्देशों का समूह होगा, निर्देशों का समूह होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, यानी कि प्रथम पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। देखिए मैं बता दूं जितना भी क्वेश्चंस आया है आप लोग देख सकते हो। मैं टोटल 3 वीडियो अपलोड किया हूँ इस पेपर का, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 करके। उस वीडियो को आप यदि कर लेते हैं, 450 प्लस क्वेश्चन है तीनों मिला करके, तो वो कर लेते हो तो उससे बाहर आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है।
वो जितना मैं 400 प्लस क्वेश्चन दिया हूँ, 450 प्लस क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन का। ठीक है, नीचे इसका मैं डायरेक्ट टाइप करके आंसर दिया हूँ। चलिए डायरेक्ट मैं उसी के ऊपर चलता हूँ। फिर देखिए बोला गया था कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुई है, तो वो प्रथम पीढ़ी में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है कि आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है, तो वो थर्ड जनरेशन में हुआ था, यानी कि तृतीय पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सीपीयू में शामिल है, सीपीयू में क्या शामिल है, तो ए एल यू एंड सी यू शामिल है। ठीक है, ए एल यू एंड सी यू शामिल है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका ए होगा करेक्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं ए एल यू और कंट्रोल यूनिट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि बाइनरी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सही उत्तर है वो होगा करेक्ट आंसर जीरो एंड एक जीरो और एक होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप किया हुआ क्वेश्चन को बताता हूँ, उसी को मैं यहाँ पे नीचे टाइप करके दिया हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल संख्या प्रणाली का आधार है, आर्टिकल संख्या प्रणाली का आधार है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्या होगा 8। ठीक है, चलिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बोला गया है कि कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है, कौन सा मेमोरी अस्थायी होता है, तो रैम होता है। कौन सा होता है, रैम होता है, तो आर ए एम इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर पूछा गया है यहाँ पे कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है, आपको बताना इनमें से अस्थायी मेमोरी कौन सा है, तो अस्थायी मेमोरी जो होता है वो रोम होता है। क्या होता है, रोम, आर ओ एम, ऑप्शन इसका सी होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कीबोर्ड एक है, कीबोर्ड एक क्या है, तो वो है एक, यहाँ पे देख, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो कि इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। सारा चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितना क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देख लो पिछला जितना मैंने बताया था उसी से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया उससे, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पे देख तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ प्रकार से दिया गया, क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे मैं नीचे आगे बताता हूँ। बोला गया है कि प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। चलिए उसके बाद बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। तो बोला गया है कि चलिए यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम एस वर्ड का उपयोग होता है। एम एस वर्ड का उपयोग किसमें होता है, तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में होता है, जो कि दस्तावेज तैयार करने में होता है। ठीक है, जो दस्तावेज तैयार होता है उसमें होता है, दस्तावेज तैयार करने में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा क्वेश्चन, देखिए बोला गया है कि एम एस एक्सेल का उपयोग होता है। एम एस एक्सेल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो डेटा को गणना करने में होता है, डेटा कैलकुलेशन में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए बोला गया है कि पावर पॉइंट का प्रयोग होता है। पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो स्लाइड में होता है। क्या होता है, स्लाइड में होता है। ठीक है, स्लाइड्स, तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि सबसे अधिक क्षमता किस स्टोरेज में होती है, तो सबसे ज्यादा क्षमता किस में होती है, तो हार्ड डिस्क में होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन क्या वो देखिए, बोला गया है कि डाटा को अस्थायी रूप से कौन संग्रहित करता है, डाटा को अस्थायी रूप से कौन संग्रहित करता है, तो हार्ड डिस्क करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंप्यूटरों का समूह होगा, वो कंप्यूटरों का समूह होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि एल ए एन का क्षेत्र होता है, एल ए एन का क्षेत्र क्या होता है, तो भवन होता है, बिल्डिंग्स होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि एम ए एन का पूर्ण रूप क्या है, तो एम ए एन का मतलब होता है क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो
ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। चलिए देखिए बोला गया क्या है वो देखिए, बोला गया है कि WAN का उपयोग होता है। तो WAN का उपयोग कहाँ पे होता है? तो लंबी दूरी पर होता है। कहाँ पे होता है? लंबी दूरी पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लंबी दूरी, ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला गया है कि विभिन्न नेटवर्क को कौन जोड़ता है? विभिन्न नेटवर्क को कौन जोड़ता है? तो रूटर जोड़ता है, जिसकी मैंने बताया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मोडेम का उपयोग होता है। तो किसमें होता है मोडेम का उपयोग? तो इंटरनेट कनेक्शन में होता है। कहाँ पे होता है? इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि स्विच किस लेयर पर कार्य करता है? स्विच किस लेयर पर कार्य करता है? तो वो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डाटा लिंक, डाटा लिंक लेयर में होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। फिर यहाँ पे नीचे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे आते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बोला गया है कि स्विच किस लेयर पर कार्य करता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा लिंक पर काम करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? आईपी एड्रेस का उपयोग होता है। तो आईपी एड्रेस का उपयोग क्या चीज के लिए होता है? तो आइडेंटिटी डिवाइस, यानी कि डिवाइस का पहचान करने के लिए होता है, ठीक है। डिवाइस की पहचान करना क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि डीएनएस परिवर्तित करता है। डीएनएस क्या परिवर्तित करता है? तो डोमेन नेम टू आईपी को अपडेट करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सारा क्वेश्चन उसी से आया भाई, समझ सकते हो। वो 400 प्लस क्वेश्चन, आप 400 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में उससे बाहर आएगा ही नहीं। आप जरूर से कीजिए उसको, है ना। चलिए उसके बाद देखिए बोला गया कि HTTP यानी कि HTTP एक है, क्या है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटोकॉल है, क्या एक प्रोटोकॉल है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हो ये क्वेश्चन है। चलिए उसी को मैं टाइप कर दिया हूँ, यहाँ टेंशन लेना नहीं है। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि ईमेल का पूर्ण रूप है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ भाई, आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो आज ग्रुप ए में एग्जाम दिए थे आपका कितना सही हुआ है। उसके बाद बोलता है कि सर्च इंजन एग्जाम्पल इज, यानी कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो वो क्या है? गूगल होगा। क्या होगा? सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो वो गूगल होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया वेब ब्राउजर का उपयोग होता है। तो किसमें होता है? तो वेबसाइट ब्राउज करना होता है। किसमें होता है? ब्राउज वेबसाइट्स में होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि निम्न में से कौन ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से ब्राउजर कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। नीचे मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला गया था कि निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो होगा वो गूगल होगा। क्या होगा? गूगल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कि एआई का पूर्ण रूप है। एआई का पूर्ण रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देख सकते ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि बिग, यानी कि बिग डेटा संबंधित है। तो बिग डेटा किससे संबंधित है? तो बड़े डेटा सेट करने में होता है ना। बड़े डेटा को सेट करने में होता है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि ब्लैक चेन का उपयोग होता है। तो ब्लैक चेन का उपयोग किसमें होता है? तो सुरक्षित लेन देन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि उभरती हुई तकनीक कौन सी है? उभरती हुई तकनीक कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो वो होगा एआई होगा। क्या होगा? एआई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि इंटरनेट का उदाहरण है। तो इंटरनेट का उदाहरण क्या है? WAN है। क्या है? WAN, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, WWW का पूर्ण रूप है। तो ये क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डेटा कौन रखता है? तो कौन रखता है? RAM रखता है, रैम रखता है, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो था, ध्यान से देख लीजिए। चलिए
यहाँ पे बोला गया है कि एएलयू करता है। एएलयू क्या करता है? तो यहाँ पे अंकगणित एवं तर्क कार्य करता है, ठीक है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटिंग्स, यानी कि ये कार्य करता है, ठीक है? अंकगणित एवं तर्क कार्य को करता है, ठीक है? उसके बाद बोला है कि सीयू का पूर्ण रूप है, तो सीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो कंट्रोल यूनिट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तो बोला गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए। बोला गया कि विशिष्ट कार्यों हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो वो होगा एम एस एक्सेल होगा। क्या होगा? एम एस एक्सेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? तो वो क्या करता है? बाइनरी का उपयोग करता है, ठीक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है। बोला गया कि हेक्साडेसिमल का आधार है, तो वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 16, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और उसका यहाँ पे टाइप किया हुआ देखिए। बोला गया कि आउटपुट डिवाइस कौन सा, आपको ये बताना, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मॉनिटर होता। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है? चलिए, फिर बोला गया है कि वेब पेज हेतु कौन सा प्रोटोकॉल है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, एच टी टी पी। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन यही है। बोला गया कि ईमेल का उपयोग होता है, तो ईमेल का उपयोग किसमें होता है? तो संचार में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वही आपका एग्जाम में आएगा, और यहाँ पे रियली आप देख सकते हो 100 का 100% क्वेश्चन जो मैच हुआ एग्जाम में, है ना? जो क्वेश्चंस मैंने दिया था आप देख लीजिए मिला करके, आपको यकीन नहीं है तो आप मिला करके देख लीजिए। टेलीग्राम पर अभी भी वीडियो अपलोड है और यूट्यूब पर भी, है ना? तो मैंने टोटल आप लोग को बताया था कि हर एक यूनिट से मैंने 150 प्लस क्वेश्चन दिया, हर एक सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट का मैंने हर एक यूनिट से 150 क्वेश्चन दिया। इसमें टोटल 3 ही यूनिट था आप लोग का, जो कि मैं 150 करके दिया हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्वेश्चंस कितना बना, 450 क्वेश्चंस बना है। कितने क्वेश्चंस बना है टोटल? 450। और ये 450 क्वेश्चंस आप वो तीनों वीडियो देख लेते हैं जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोग अगर यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, और पूरा अगर यदि आप याद कर लेते हो उतना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 में 50 लेकर के आओगे, है ना? क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में वही आता है। अभी तक का ये रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों, है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, है ना? और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरा व्हाट्सएप इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़िए मेरा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेगा, ठीक है? और अगर आप किसी भी कारणवश से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं जुड़ पाते हैं तो हम ये दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके बोल दीजिए कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, सिर्फ ये मैसेज कर दीजिए, आपको कुछ ही घंटों बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? नंबर यहाँ पे देख सकते हो 9798298766, ठीक है? फिर से मैं टाइप कर देता हूँ, लास्ट में 66 है, ठीक है? छोटा सा कर देता हूँ, चलिए ये रहा टाइप, ठीक है? तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ मैसेज कर दीजिए, फिर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को खुद ही पता है ना? चलिए, बाकी पेपर का बहुत ही जल्द आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। हर एक दिन जो है मेरा वीडियो अपलोड होता है और ऐसा कंटेंट अपलोड होता है, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले ही मेरा वीडियो अपलोड होता है और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ भाई कि एग्जाम में आपको वही आता है ना? चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।